पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं मुझे। क्या होता है कि एक बार मैंने ऐसे एक लड़की का नाम बताया था, वो बच्ची की ऑल इंडिया रैंक एम्स में दूसरे अटेम्प्ट में आई थी 15 या 16 रैंक। तो उसका मैंने नाम बताया किसी बैच में। अगले दिन इंस्टाग्राम पे सर्च करके बच्चों ने रिक्वेस्ट भेज दी। मैंने बोला कितने वेले बच्चे होते हैं सच में। इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेज दी उसको, स्टूडेंट थी, उसकी एम्स में बहुत अच्छी रैंक थी, तो मैंने उसकी स्टोरी बताई, उसका नाम लेके बता दी ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले थोड़ा। तो मोटिवेशन गया तेल लेने, लड़के चले तो बढ़िया, हेलो 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 हेलो, वी आर बिग फैन, हमने आपके बारे में सुना। वो बोली कि सर क्या कर रहे हो? बोला अब नहीं बताऊँगा किसी का नाम। हाँ तो चलो सुनो, नहीं ये लड़का है इसके बारे में बता सकता हूँ। प्रारब्ध कोठारी एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है। तो प्रारब्ध की ऑल इंडिया रैंक बताता हूँ पहले तो, ठीक है। जिपमर में अंडर 10, एम्स में उसकी रैंक 70s में, नीट में उसका स्कोर 700 या 695 ऐसा कुछ स्कोर था। भाई साहब, वो लड़के को जाना था एम्स दिल्ली, उसका बहुत क्लियर था कि मुझको एम्स दिल्ली में ही जाना है। और 2018 जब मैं उसको पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो उनके साथ हुआ ऐसा था कि जिस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे टीचर्स छोड़ के चले गए थे, और 1 महीने तक उसकी फिज़िक्स की क्लास नहीं लगी थी। 12th क्लास की बात है ये। और जब मैं पहुँचा था तो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट, इतना हाईली डीमोटिवेटेड, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न उनकी क्लासेस नहीं लगी, लेक्चर्स नहीं हो पाए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देता तो उसमें बहुत ही कम रिजल्ट आता, तो वो बिल्कुल गिव अप कर चुका था लड़का, अंदर से गिव अप कर चुका था वो। तो सबसे पहले मैंने ये समझा कि यार अगर आपको किसी इंसान को, किसी को जीतना है ना, और या किसी को हारना है, तो पता है कहाँ से डिसाइड होता है? वो डिसाइड कहाँ से होता है? आप बताओ कैसे डिसाइड होता है? वो यहाँ से डिसाइड होता है, इधर से। कबीर ने बोला है, संत कबीर ने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब अगर आपने मान लिया तो हार, और ठान लिया तो जीत। तो यही सिचुएशन हुई थी कि वो मान के बैठा हुआ था कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे टीचर्स छोड़ के चले गए हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स बता रहा हूँ, कोचिंग का नाम मैं नहीं लूँगा, इंदौर का कोचिंग है, अभी भी है वो। और वहाँ पे ऐसा हुआ था कि टीचर्स रातों रात चले गए, और मैं वहाँ पे, जब मैं आया, मैं दूसरे ब्रांच पे था, जब मैं उस ब्रांच पे पहुँचा, उस सेंटर पे पहुँचा, तो वहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी का माहौल था, और वो बेचारा बहुत डरा सहमा सा बैठा हुआ था। तो पहले तो 15-20 दिन उसको थोड़ा सा ये रियलाइज़ करवाने में लगा कि भाई तू बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर। होता है ना, इंसान को खुद पर डाउट आ जाता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं। अभी भी बहुत सारे बच्चे आई एम श्योर यहाँ पे बैठे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि वो कितना अमेजिंग है, उनको यही नहीं पता होगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं। वो भी बस ये सोच के बैठे हैं कि हाँ कोई नॉर्मल सी रैंक मिल जाए, कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं वो अभी। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वही उससे मैंने जब पहली बार ये पूछा कि तू कौन सी रैंक लाएगा, आई एम श्योर कि 11वीं में उससे जब पूछा होगा ना टीचर्स ने, उसने कहा होगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा। 12वीं में 2 महीने वेस्ट होने के बाद जब उससे पूछा, उसने बोला सर बस कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मेडिकल कॉलेज, मुझे प्राइवेट में नहीं जाना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए मध्य प्रदेश का। खुश था वो। और वही बच्चा ऑल इंडिया रैंक अंडर 10 जिपमर, AFMC पुणे में पढ़ रहा है अभी वो। एम्स दिल्ली उसका एम था, एम्स दिल्ली उसका सपना था, लेकिन 3 रैंक की वजह से, 3 रैंक, उसके 3 रैंक पीछे तक एम्स दिल्ली मिला, 3 रैंक के कारण एम्स नहीं मिल पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है AFMC, उसमें अभी वो पढ़ रहा है। और अभी कुछ समय के बाद वो पोस्ट होगा एज अ लेफ्टिनेंट होते हैं, है ना, AFMC से पढ़ने के बाद। और उसके 3 साल के बाद बनेगा कैप्टन इंडियन आर्मी में, डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट। तो यही आप सोचो कि वही बच्चे के साथ अगर वो 2 महीने वेस्ट नहीं होते, या उसके अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं हिलता, तो क्या वो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला सकता था? इजी बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं टाइम ओवर हो गया, तो बेटा आपको रोका नहीं किसी ने, आप जा सकते हो, किसी ने रोका थोड़ी आपको। ला सकता था कि नहीं? बिल्कुल ला सकता था। और अगर आप ये सोच लो कि आप लाने वाले हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। याद रखना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चल रहे हो अपने ऊपर। जितनी बच्चियां आज तैयारी कर रही हैं ना नीट की, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, खास करके लड़कियों पे, बट आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की अगर डॉक्टर बन गई, सिलेक्ट हो गई,
तो उसके मोहल्ले के 50 लोग उसका एग्जाम्पल देंगे कि वो दीदी हो सकती है तो मैं भी हो सकती हूँ। बच्चियों को, लड़कियों को भरोसा हो जाएगा, लड़कियों के लिए आप मोटिवेशन बन जाओगे। और लड़कों को भी यही कह रहा हूँ, छोटे शहर से निकल के आप अचानक से लाइमलाइट में आओगे, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे, मौका है आपके पास कुछ करने का, इसको गवाना मत, वरना लाइफ भर पछताओगे। लगे रहो, लगे रहो, 100% मेहनत करो। जितनी अंदर खून का एक एक कतरा जो है ना आपका, उसको लगा दो, बिल्कुल झोंक दो, फिर देखो क्या मुश्किल क्या आसान। ये सारी चीज़ें जो अभी आपको डरा रही हैं ना, लगता है अरे बाप रे पता नहीं क्या, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये क्या करें कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपको खेल लगने लग जाएंगी। ठीक है, और कंप्यूटर देखे नहीं ना। चलो तो इसी नोट पे मिलते हैं अगले सेशन में। बस बात यही है कि आपको अपना ईमानदार कोशिश